जी, आज आप लोगों के लिए बना रहे हैं अल्फ्रेडो सॉस। काफ़ी देरी से जो इसकी रिक्वेस्ट की गई थी, जिन चीज़ों को आपको ज़रूरत होगी वो है दूध, आपको चाहिए होल मिल्क जो सिंपली हमारे घर पर होता है। साथ ही आपको चाहिए इसके लिए पार्मेजान चीज़ आपको चाहिए होती है। देखिए इसमें काफ़ी दफ़ा मुझसे आपने पूछा है कि हार्ड सॉरी पार्मेजान चीज़ होती है वो हलाल नहीं हराम होती है। देखिए जो हार्ड होती है वो वेजिटेरियन होती है, इसलिए आप कोशिश कीजिएगा कि अगर आपको हार्ड मिलती है आप उसे घर ला करके अच्छी तरह कद्दूकश कर लें, यानी कि ग्रेट कर लें, तो ये होगी पार्मेजान चीज़। आपको चाहिए कि इसके लिए क्रीम चीज़ का भी इस्तेमाल करेंगे, बटर इस्तेमाल कर रहे हैं यानी कि मक्खन अनसॉल्टेड है, प्लेन फ्लावर यानी कि मैदा, सिर्फ इसमें गार्लिक का इस्तेमाल होता है यानी कि लहसुन का, ब्लैक पेपर पाउडर इस्तेमाल कर लें या क्रश्ड जो आपके पास अवेलेबल है, सॉल्ट यानी कि नमक, ऑरिगानो लीव्स यहाँ पर है मेरे पास में। आपको अगर थाइम पसंद है, बेसल, फासले, जो आपको पसंद है आप इसमें अपने जायके के मुताबिक इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे उर्दू में कहा जाता है अजवाइन के पत्ते जो होते हैं। तो आपको दिखाते हैं कि इसको बनाना कैसे। देख लें, बटर को हम करेंगे मेल्ट। एक नॉन स्टिक अगर आपके पास में हांडी हो तो ज़रा बेहतर है, अगर नहीं तो फिर सिंपली आप जो है इस्तेमाल कर सकते हैं कोई भी, लेकिन आपको नीचे चूल्हे की आंच का ख्याल रखना होगा। बटर यहाँ पर हो रहा है मेल्ट और इसके अंदर हम डालेंगे जो कि हमारे पास लहसुन है। आप इसे क्रश कर सकते हैं, इसे ग्राइंड कर एक पेस्ट में बना लें, जिस तरह आपको इजी लगे आप कर सकते हैं, कोई मसला नहीं, लेकिन जो भी हो बारीक हो। मेल्ट होता है, मैंने आपको दिखाया था कि बीच में लहसुन डाल लेते हैं और आपने इसको ज़्यादा नहीं कुक करना, ख्याल रखिएगा कि ये जल ना जाए। सिर्फ इतना आपने करना है कि इस पर हल्का सा जो इसमें जो पानी होता है वो जिस तरह इसकी जो छींटें रुकती है, इसका मतलब है कि इसमें से पानी निकल रहा है वो जो बिल्कुल ड्राई हो गया हुआ है और हल्का सा इस पर कलर आ जाता है। क्योंकि मैं यहाँ पर इसको मैंने पेस्ट के फॉर्म में बनाया, इससे ज़्यादा कलर चेंज नहीं होगा। इसके बाद यहाँ पर आप फ्लेम कर लेते हैं लो टू मीडियम के दरमियान में। ये कर लेने के बाद आप बीच में ऐड करते हैं जो कि आपका प्लेन फ्लावर है। इसे डाल लेने के बाद आप इसको चमचा हिलाएंगे और तकरीबन 1 मिनट दे दें, बिल्कुल लो टू मीडियम रखकर, ताकि जो मैदा है उसका कच्चापन खत्म कर। हमने मैदे को अच्छी तरह यहाँ पर पका लिया हुआ है। उसमें ये होता है इसका कच्चापन ख़त्म हो जाता है, मक्खन में किस्म का इसको हमने भून लिया। अब यहाँ पर आप इसमें ऐड करेंगे आहिस्ता आहिस्ता दूध और साथ साथ आप विस्क चलाते चले जाएंगे ताकि बीच में कोई लम्स ना रहे। दूध डालने के बाद माशाल्लाह देखें कोई लम्स नहीं रहा, इसलिए विस्क का इस्तेमाल करना पड़ता है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे मीडियम पे रखकर आप इसके अंदर यूं ही विस्क करते रहेंगे या चमचा हिलाते रहेंगे ताकि कोई चीज़ नीचे बैठ ना जाए। और ये है कि इसको तब तक कुक करेंगे तब तक कि थोड़ा सा गाढ़ा। देख लें कि परफेक्टली ये गाढ़ेपन की तरफ आ चुका हुआ है और आप देख रहे हैं इसमें बबल्स भी आ रहे हैं। लो टू मीडियम पे रखकर आपने इसको कुक करना होता है, बीच में आप साथ साथ विस्क खिलाते चले जाते हैं। ये देख रहे हैं कितना माशाल्लाह थिक हो गया हुआ है। कंसिस्टेंसी इसकी गाढ़ी होनी चाहिए क्योंकि आपने इसको जो है हमने इसको बेक करना होता है, बेकिंग में इस्तेमाल होता है, कुकिंग में काफ़ी डिफरेंट चीज़ों में। अब यहाँ पर हम कर देते हैं चूल्हे को बंद और उसके बाद आप इसमें ऐड करते हैं, चूल्हा बंद करने के बाद आप ऐड करेंगे इसमें क्रीम चीज़ और दोबारा अच्छी तरह एक विस्क की मदद से आप इसको जो है अच्छी तरह पहले बीच में कंबाइन कर लें। एक विस्क की मदद से मैंने जो बीच में क्रीम चीज़ डाली थी उसे आपने कंबाइन कर लेना, क्योंकि अगर नीचे जब चूल्हा जल रहा होता है तो ये कि काफ़ी आपके ऊपर छींटें पड़ती हैं क्योंकि काफ़ी गाढ़ा होता है, काफ़ी स्प्लैटर करता है। तो ये सब चीज़ें होगी इसमें मिक्स कर लेने के बाद इसमें आप यहाँ पर ऐड करते हैं जो कि आपका सॉल्ट है यानी कि नमक, और गानों के लीव्स मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, जो आपको पसंद है आप वो डाल सकते हैं। बीच में जाएगा ब्लैक पेपर। पहले इसे मिक्स कर लेते हैं और अभी आपने चूल्हा ऑन नहीं किया। परफेक्टली मिक्स कर लेने के बाद अब मैंने जो है चूल्हा दोबारा ऑन कर लिया है और आप इसको रखेंगे मीडियम पर, और अगर आपको लगता है कि नीचे जल्दी लग रहा तो आप लो टू मीडियम पर भी रख सकते हैं। अब आप क्या करेंगे, इसमें ऐड करेंगे जो कि आपकी पार्मेजान चीज़ है। इसे डाल करके आपने अच्छी तरह मिक्स करना है और आप इसको सिमर करेंगे यानी कि दम पर रख देंगे तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए, ताकि अच्छी तरह जो बीच में हम चीज़ डाल रहे हैं ये वाली पार्मेजान ये जो है बीच में मिक्सअप हो जाए और मेल्ट। इसको आपने जब दम दे देना है तो फिर आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। जब ये ठंडा हो जाए आप इसको यूज़ कर सकते हैं, पास्ता हो, स्पैगेटी हो, लजानिया, हर चीज़ में आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। फुल रेसिपी के लिए आप जाएंगे मेरी वेबसाइट विच इज़ cookWithFaiza.net पर। बनाइए तो आपको कैसा लगा, दुआ में याद रखें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।